अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर जो है हम अगेन एक्सेल को ही लेके कंटिन्यू करेंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फर्दर कुछ फार्मूलाज को कवर करेंगे। आने वाले दिनों में हमने तकरीबन कोई 50 to 70 फार्मूलाज को कवर करना है इंशाल्लाह। खैर से इससे ज़्यादा करेंगे तकरीबन। एक एवरेज क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए। अच्छा जी, तो मैंने सिंपली यहाँ पे स्टार बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे EXCL लिखना है। शीट आपको ग्रुप में मिल गई होगी। शीट में इंट्रो वाली शीट भी होगी जिसमें ईच एंड एवरीथिंग इंट्रोडक्शन के हवाले से जो हमने चीज़ें कवर की थी वो भी आपको मिल गई होंगी। बेसिक फार्मूलाज भी मिल गई। बहुत सारे स्टूडेंट ने असाइनमेंट्स भी जमा कर ली। वेरी वेल डन। तो अब उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज फर्दर फार्मूलाज को भी देख लेंगे। ठीक है जी, ये फार्मूलाज हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। अब फर्दर हम कुछ फार्मूलाज कवर करेंगे। यहाँ पे अगर आपने देखा हो, ये एक मैक्स का फार्मूला है, एक मेन का फार्मूला है। जो मैक्स का फार्मूला है ये सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए हमने यूज़ किया था। मेन का फार्मूला सबसे छोटा नंबर हमने फाइंड करने के लिए यूज़ किया था। प्रीवियस लेक्चर में मेंशन है। आज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। हम बोलेंगे भाई हमें सबसे बड़ा नंबर नहीं, जो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे या जिस भी नंबर पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 लोगों का डेटा है, 500 लोगों का डेटा है, सेल्स का डेटा है, कोई और डेटा है, और मैं चाह रहा हूँ उसमें जो सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर है, अगर पहले नंबर पे सबसे बड़े नंबर को मैंने सर्च करना है तो उसके लिए तो मैक्स का फार्मूला है ही है। अगर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर मुझे सर्च करना है तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए जो फार्मूला मैं यूज करूंगा वो होगा लार्ज का। लार्ज का फार्मूला क्या है, ये आपकी एक सीक्वेंस बेस है। माने मैक्स में तो आप सिर्फ सबसे बड़ा ही ढूंढ सकते हैं, मिन में सबसे छोटा ही ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ढूंढना हो, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, या मिनिमम में दूसरे नंबर पे सबसे छोटा ढूंढना हो, तीसरे नंबर पे सबसे छोटा ढूंढना हो, पांचवें नंबर पे सबसे छोटा ढूंढना हो, तो आप क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में आपने करना है जी लार्ज का फॉर्मूला यूज। यहाँ पे देखिए मैं लार्ज का फॉर्मूला लिखूंगा। फार्मूला को मैं जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा, इज इक्वल टू लार्ज, शिफ्ट और 9 की को प्रेस करूंगा। लैपटॉप यूजर के लिए शिफ्ट और 9 की, मोबाइल यूजर सिंपल यूज करेंगे। तो मैंने क्या करना है, फिर क्लिक करके ये रेंज दे देनी है। क्लिक करके रेंज दे दूंगा, जितनी मेरी रेंज होगी, ये मेरी वो रेंज है जिसमें नंबर है, आप अपनी वो रेंज देंगे जिसमें आपके नंबर होंगे। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, नीचे अगर आप देखें आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिखेगा, ये देखें लार्ज एरे, और ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये देखें ये जो आपको दिख रहा होगा इसे सिंटैक्स बोलते हैं। देखिए जी, ये सिंटैक्स क्या है, आमतौर पर इंटरव्यू पर्पज में भी ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ये क्या है जो फार्मूला के नीचे होता है, तो इसे सिंटैक्स कहते हैं। ये आपको बता रहा होता है कि आप फार्मूला में अब आपने क्या पुट करना है, अब आपने क्या पुट करना है, अब आपने क्या पुट करना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और मुझे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 2। ठीक है जी, और उसके बाद शिफ्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये देखिए, अगर आप इन नंबर को देखेंगे तो आपको जो सबसे बड़ा नंबर दिखेगा वो 9000 है। 9000 के बाद दूसरे नंबर पर सबसे छोटा नंबर जो दिखेगा वो है क्या, 8500। ये देखिए जी, ये आपके सामने डेटा है। ये फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ा है। अब नंबरों को रैंक कैसे करते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा तीसरे नंबर पे, कौन सा चौथे नंबर पे, कौन सा पांचवें नंबर पे, ये भी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह खैर से। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मुझे तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली 3 पुट कर दूंगा। ये तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर आ गया, देखिए इस तरह से। अब यही अगर मुझे करना है स्मॉल के लिए, मतलब मुझे सबसे दूसरे नंबर पर सबसे छोटा नंबर चाहिए या तीसरे नंबर पर सबसे छोटा नंबर चाहिए इस तरह से, तो मैं क्या करूंगा, तो उस सिचुएशन में ये करूंगा कि मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मोबाइल यूजर्स के लिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा, लेकिन ये फार्मूला है। स्मॉल हमारा क्यों यूज हो रहा है कि मैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज दूसरे नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू, तीसरे नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू ये मालूम करना है। क्लिक करके ड्रैग करूंगा, कॉमा दूंगा, 2 दूंगा क्योंकि मुझे फिलहाल दूसरे नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4500। अगर आप इस डेटा को देखेंगे आपको यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो दिखेगा वो 2300 है, और उसके बाद 4500 है। देखिए जी इस तरह से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा।
अब सीक्वेंस वाइज चलते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 2300 है। उसके बाद जो हमें छोटा नंबर दिख रहा है वो 4500 है। उसके बाद जो दिख रहा है वो 5000 है। स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने ये दो फार्मूलाज कवर किया आपको क्लियर है? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? कैंडिडेट चैट में बताएंगे मुझे। ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मुझे आपका मैसेज नहीं आ रहा है, काइंडली मुझे बता दें, क्योंकि अगर आप मैसेज नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा भी है या नहीं आ रहा। देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रुप चैट में कल इस बात पे बड़ी बातें हुई हैं कि आप सब जो स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग जूम चैट का बिल्कुल यूज़ नहीं करते, मुझे कोई भी चीज़ नहीं बताते हैं। मैं एक सिंपल आपको बात बताऊं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, कि बस चीज़ आपका लेक्चर स्टार्ट हो और मैं बोलना शुरू कर दूं। लेक्चर स्टार्ट हो मैं बोलना शुरू करूं करूं करूं, लेक्चर एंड करूं और साइड में हो जाऊं। मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अपना टाइम ज़ाया करके बता रहा हूँ कि चैट में बताएं, चैट में बताएं, चैट में बताएं, तो आप बताते क्यों नहीं? मेरे 6-7 बार रिक्वेस्ट करने के बाद आई लिटरली डोंट नो कि इतनी रिक्वेस्ट मैं आपको क्यों कर रहा हूँ जबकि मुझे करनी नहीं चाहिए। प्लीज बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स। मैं बोलूँ चैट में बताएं तो बताएं। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ। अच्छा अब यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे हमारे पास काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन माने अच्छा सबसे पहले मुझे पता है काउंट की मीनिंग क्या होती है, जल्दी से चैट में बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंट। राना इजहार, आपको काउंट की मीनिंग नहीं पता। एक ही स्टूडेंट ने मुझे सही जवाब दिया है और वो है किरण। गिनना। काउंट की मतलब है चीजें काउंट करना, गिनना भाई क्या हो गया? बेसिक इंग्लिश है यहाँ पे। नो नो नो, एवरीवन इज रॉन्ग। काउंट का मतलब है गिनना। काउंट, काउंटिंग। ये काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 है। ये कितनी बोतल है, 1 2 3 4 5, ये 5 बोतलें। काउंट मतलब गिनना सिंपली। व्हाट हैपन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंट? हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास चला रहे हैं। अगेन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंट? गिनना, सिंपल। वेरी पुअर रेस्पॉन्स इन जूम चैट। आई रिकॉर्डेड इन जूम चैट के वेरी पुअर रेस्पॉन्स। बहुत ही पुअर रेस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का। अगर ये रिकॉर्डिंग मेरी सर इमरान तक पहुंच रही है तो मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ कि ये बहुत पुअर रेस्पॉन्स आ रहा है मुझे जूम चैट में। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन मतलब गिनना, काउंट का मतलब होता है गिनना। अब काउंट में क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप के फंक्शन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसमें 3 टाइप के काउंट होते हैं। एक काउंट होते हैं आपके जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। एक काउंट होता है जो सिर्फ नंबर को काउंट करता है। एक काउंट होता है आपका जो एक काउंट होता है जो आपका सिर्फ और सिर्फ जो क्या करता है, वो सेल में कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, चाहे वो नंबर लिखा हो, चाहे वो टेक्स्ट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो उसको काउंट करता है। एक काउंट होता है जो आपकी सिर्फ खाली सेल हो काउंट करता है। अभी यहाँ पे हम मतें, यहाँ पे मेरे पास कुछ सेल्स पर्सन है, उन्होंने कुछ सेल की है। आप कंसिडर करें कि ये सेल 1 सुबह की सेल है, सेल 2 दोपहर की सेल है, सेल 3 रात की सेल है। तो ये 3 टाइम की 3 सेल है। ये तकरीबन 5 सेल पर्सन है। वासिफ, आसिफ, नोमान, हमाद जो है, 5 लोग हैं।
इन्होंने वासिफ ने सुबह के टाइम सेल की थी 6,400 की, दोपहर को कोई सेल नहीं की, नील आ गया। और रात के टाइम इसने 8,700 की सेल की है। इसी तरह से नोमान ने 7,500 की सेल की है। और जो नोमान ने दोपहर की सेल की है वो नील की है, कोई सेल नहीं है। और नोमान ने रात को सेल पे गया ही नहीं है, ब्लैंक ब्लैंक मतलब गया ही नहीं था, एबसेंट था। इसी तरह से नोमान ने सुबह को 7,500 की है, दोपहर को नील की है, रात को 4,500 की है, ये सेम है। हमाद ने सुबह को कोई सेल नहीं की, दोपहर को 5,000 की सेल की और रात को ब्लैंक माने गया ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन। काउंट के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने एरिया सिलेक्ट किया। शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट प्रेस करूंगा, एंटर। यहाँ पे 3 क्यों आया, 3 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया था मेरा, देखें ये जो एरिया था, यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर थे। ये 6,400 एक नंबर है, 7,500 एक नंबर है, 3,000 एक नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है जी। तभी यहाँ पे 3 आया है। यहाँ पे हम दूसरा फार्मूला की तरफ आते हैं, डेफिनेशन उसकी अवेलेबल है। ये देखिए जी, काउंट फॉर ऑल फील्ड फंक्शन, यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा, इसने क्या किया, इसने टेक्स्ट को इग्नोर किया है, सिर्फ नंबर को काउंट किया। जबकि ये सेल 2 में क्या है, यहाँ पे ये हर चीज को काउंट करेगा, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो। नील भी एक आपका एक अल्फाबेट है, एक टेक्स्ट है। इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, मैंने क्लिक करके ये सेल दे दिया। एंड इसका शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे देखिए काउंट है। अब मैं अगर यहाँ पे काउंट, ये सिंपल काउंट है, ठीक है, मैंने क्या करना है, यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन लगाना है, काउंट ए। ये देखें, क्लिक करके सिलेक्ट करें एरिया, शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 5 आ गया। 5 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे 5 सेल में डेटा फील्ड है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो खाली सेल है इनको कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा इज इक्वल टू COUNT, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करके ड्रैग करें, शिफ्ट एंड जीरो, एंटर। अब यहाँ पे 3 आ गया, ये सिंपल काउंट है। ठीक है, मेरे को तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक चाहिए, तो मैं काउंट ब्लैंक के लिए क्या करूंगा, काउंट के साथ ब्लैंक ऐड कर दूंगा। अगर आपको सिर्फ नंबर काउंट करने हैं तो यहाँ पे काउंट का फंक्शन लगेगा। अगर आपको सब कुछ काउंट करना है तो काउंट ए का लगेगा। अगर आपको सिर्फ ब्लैंक सेल काउंट करने हैं तो आप काउंट ब्लैंक लगाएंगे। क्लिक करके सिलेक्ट करें, शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 2 आ गया। 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल खाली थे। अगर यहाँ पे 3 सेल खाली होंगे तो ये 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 सेल खाली होंगे तो ये 4 हो जाएगा। देखें, ये 4 सेल खाली हैं। मैं अलग अलग तरीके से इनको कलर भी कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखें, ये 1 सेल खाली है, 2 सेल खाली है, 3 सेल खाली है, 4 सेल खाली है, 5 सेल हमारा भरा हुआ है। तो 4 सेल खाली है, तभी यहाँ पे 4 आया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। यहाँ पे आगे मैंने 2 कर दिया क्योंकि 2 सेल यहाँ पे खाली थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत बेसिक फार्मूला से बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन हमें हमें इनका पता होना चाहिए। यहाँ पे ये कौन से फार्मूलाज है, हम आके देखते हैं। देखिए जी, टुडे टुडे का फार्मूला होता है हमारा करंट डेट पुट करने के लिए, कि हमारे जो लैपटॉप है उसमें करंट डेट क्या चल रही है, अगर हमारा टाइम लैपटॉप पे सेट है। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे टुडे लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज करें, अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर कर दें। जी, ये फार्मूला आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। आपको ये फार्मूला कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कॉलम है चाहे रो है। अदीबा, यहाँ पे देखिए मैंने टुडे का फार्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया, इससे क्या हो गया, ये मुझे करंट डेट दे रहा है। ठीक है जी। इसके बाद अगर मुझे करंट डेट एंड टाइम दोनों चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये देखिए, ना सिर्फ मुझे करंट डेट दे रहा है बल्कि मुझे टाइम भी दे रहा है। यहाँ पे देखें। अब आप बोलेंगे सर ऊपर वाला टाइम फॉर्मेट अलग है, नीचे वाला टाइम फॉर्मेट अलग है। तो ऊपर वाला जो टाइम फॉर्मेट है वो नॉर्मल टाइम फॉर्मेट है। जो नीचे नाउ के फार्मूला के साथ है वो हमारे पास इंग्लिश टाइम फॉर्मेट है, जिसमें अच्छा, इंग्लिश टाइम फॉर्मेट क्या होता है, उसमें मंथ पहले आता है, डेट बाद में आता है, ईयर उसके बाद आता है। जो जो ऊपर वाला हमारा स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट है, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट है। इतने वादे तौर पे मैं लिख भी रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए जी, और ये हमारा इंग्लिश टाइम फॉर्मेट है। ये आप यहाँ पे कह दे, ये हमारा जो है वो इंग्लिश इंग्लिश डेट फॉर्मेट, सॉरी, नॉट टाइम, इंग्लिश डेट फॉर्मेट है।
ये इंग्लिश डेट फॉर्मेट है, ये स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट है, ये मैंने लिख भी लिया। अब यहाँ पे अगर मुझे मालूम करे कि करंट घंटा क्या चल रहा है, इस वक्त क्या कौन सा आवर चल रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ पे आवर कर दूंगा, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के साथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा नाउ। नाउ का मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, और फिर इसका ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मैंने दो फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आवर, अब ये बोलेगा भाई आप आवर तो जानना चाह रहे हो, आप घंटा तो जानना चाह रहे हो, लेकिन कौन सा घंटा जानना चाह रहे हो, अभी का घंटा, बाद का घंटा, कल का घंटा। तो मैं अभी क्या बोलूंगा, भाई मुझे अभी का घंटा मालूम करके दे कि अभी कौन सा घंटा चल रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आवर नाउ किया और एंटर। यहाँ पे देखिए 18 आ गया। अब 18 क्या है, 18 इसलिए है कि मेरे पास यहाँ पे मेरे लैपटॉप में जो टाइम, एक्सेल के लिए, एक्सेल में जो मेरा करंट टाइम सेट है वो है तकरीबन तकरीबन 24 आवर्स का, जबकि हमारे पास नॉर्मल टाइम होता है 12 आवर्स का। अब 12 के बाद 13 बजते, फिर 14 बजते, फिर 15, 16, 17, 18, इस तरह से ये टाइम होता है। ये हमारे पास एक तरह का मिलिट्री टाइम फॉर्मेट है। तो मेरा जो एक्सेल है, और ऑलमोस्ट सारे एक्सेल में यही टाइम फॉर्मेट, यही आवर फॉर्मेट सेट होता है, 18 वाला। आप बोलेंगे सर ऊपर तो आपका टाइम बिल्कुल सही है, तो नीचे से क्यों है, क्योंकि मैं घंटा मालूम कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ घंटा मालूम करूंगा तो मेरा जो फॉर्मेट है वो इस तरह से आएगा। अब आप देखिए 12 में से आप 6 माइनस करें, तो मतलब अभी आप इस वक्त 6 बज रहे हैं। अगर इसमें ये मुझे 19 शो कर रहा होता तो मतलब 19 में से 12 माइनस करें तो आपका क्या होता है, वो 7 बज रहे हैं। तो ये इस तरह से, यहाँ पे फिर मैं मिनट भी मालूम कर सकता हूँ कि अभी करंट मिनट क्या चल रहा है। तो करंट मिनट मेरा यहाँ पे देखिए 6:48 हो रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं मिनट लिखूंगा, मिनट मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने नाउ लिखना है, दो बार ब्रैकेट क्लोज करना है, क्यों, क्योंकि एक ब्रैकेट होगा मिनट का, एक ब्रैकेट होगा इस नाउ का, ठीक है जी। एंटर, ये देखिए जी इस वक्त 49 मिनट हो रहे हैं, देखें 6:49 यहाँ पे। अब अगर आमतौर पे इंटरव्यू पर्पस पे ये इस तरह से सवाल पूछा जाता है, वहां पे क्या होता है कि ये जो हमारे पास हेडिंग्स है, ये जो कि साइड में मैं व्यू टैब में आया हूँ, ये साइड में जो हेडिंग आपको दिख रही है 54 55, ये रो हेडिंग्स है, और ये ABCD ये हमारी कॉलम हेडिंग्स है। वहाँ पे हेडिंग को इस तरह छुपा देते हैं और फिर आपको बोलते हैं भाई मालूम करके दो कि आप इस वक्त कौन से रो पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए आपको साइड में पता ही नहीं चलेगा कि आप किस रो में, लेकिन आप फार्मूला से ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आवर को चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा जिसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, तो इसका जस्ट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रो मालूम करनी है। रो क्यों मालूम करनी है, हमें इंटरव्यूअर ने कहा है, हम कहीं इंटरव्यू के लिए गए, हमें कोई जज कर रहा है, कोई असेस कर रहा है। तो मैंने क्या किया, उसने सबसे पहले उसने मेरे लिए क्या किया कि हेडिंग को अनचेक कर दिया, व्यू में जाके अब मुझे बोल रहा है कि मुझे मालूम करके था आप किस रो में है। तो ये बहुत ईजी है, आप इज इक्वल टू लिखे, ROW लिखे, ब्रैकेट ओपन करें, देखिए सिंपल रो, फिर शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दे। अब ये देखें मैं इस वक्त 61 रो पे हूँ। अगर ये फार्मूला मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल इस वाले पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इज इक्वल टू ROW ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देख जस्ट मिनट, यहाँ पे ये इस तरह से शो क्यों कर रहा है, इज इक्वल टू ROW ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए जी 56 रो, ये वाली 61 थी, ये वाली 56 रो है। अब इसको कंफर्म कर देते हैं, मैं व्यू टैब में जाऊंगा, इसको चेक कर देता हूँ। अब ये देखें ये 56 है, मैंने फार्मूला ने मुझे बिल्कुल सही बताया, मैं 56 रो पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए रो 61 है, मैंने फार्मूला ने मुझे बिल्कुल सही बताया। इसके बाद अगर वो मुझे कहे ठीक है जी आपने हमें रो तो बता दिया, अब हमें कॉलम भी बताए किसी का आप कौन से कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू COL ब्रैकेट ओपन। इसके बाद मैंने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे ये 2 आ रहा है, क्यों 2 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे कि ऊपर तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये रो जो हमारे पास कॉलम है वो A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है, कौन सी कॉलम है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग को देखता हूँ, तो देखिए A को आप कंसीडर करें 1, B को आप कंसीडर करें 2, C को आप कंसीडर करें 3। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये 2 तो मेरा, B जो है वो मेरा क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और फार्मूला, अच्छा ये जो दो फार्मूलाज है रो एंड कॉलम, ये हमारे पास एक वी लुकअप नाम का फार्मूला है, उसमें यूज होते हैं मल्टीपल पर्पजेस के लिए। तो अभी इन सब फार्मूलाज की आपने प्रैक्टिस करनी है, इनका कॉन्सेप्ट लेना है, इनको समझना है।
शीट इंशाल्लाह कैसे। अच्छा मैं अगर शीट थोड़ा सा देर करता हूँ ना तो वैसे जैसे ताकि मैं देखूँ किस किस स्टूडेंट ने जस्ट रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली है। शीट तो एनी हाउ मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन आमतौर पर थोड़ा सा मैं अगर लेट करता हूँ तो वो मैं ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट ने खुद से सेल्फ प्रैक्टिस की है, खुद से शीट बनाई है और उस पर काम स्टार्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे एक सेल का फार्मूला है इज इक्वल टू सेल। अच्छा ये सेल का फार्मूला क्यों यूज होता है? सेल का फार्मूला आपको यूज होता है कोई भी सेल का कलर मालूम करने के लिए, उस क्या लिखा हुआ है उसको मालूम करने के लिए, अगर आपको सेल का टाइप जानना है तो उसको मालूम करने के लिए, या सेल का एड्रेस मालूम करने के लिए। मैं फिलहाल सेल का एड्रेस मालूम करना चाहता हूँ, मैं इस वक्त किस सेल पे काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल कोट के अंदर, ये देखिए डबल कोट के अंदर मैं एड्रेस लिख दूंगा, शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए B63 लिखा हुआ है। बी क्या है? बी मेरी कॉलम है, सी मेरा 63 मेरा रो है। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे शो हो रहा है। ये देखिए जी जबरदस्त इस तरह से ये। इसके बाद स्टूडेंट सारे फार्मूलाज आपको क्लियर है? यस और नो में जवाब करेंगे। अब यहाँ पे एक और फार्मूला, ये जो एक और फार्मूला है वो सिचुएशन बेस्ड फार्मूला है। अब ये सिचुएशन बेस्ड फार्मूला मतलब एक सिचुएशन है, एक मसला है, उसका हल ढूंढना है। मैंने एक पर्सन को कहा था कि भाई देखें आपने ये नाम जो है वो एक्सेल में लिखने हैं, लेकिन लेकिन वो पर्सन ने क्या गलती की, उस पर्सन ने ये किया, उसको लगा कि ये जो नाम लिखने हैं वो फर्स्ट नेम अलग कॉलम में लिखने हैं, सेकंड नेम अलग कॉलम में लिखने हैं। और यहाँ पे सिर्फ 3 नाम है, लेकिन आप ये कंसीडर करें कि यहाँ पे 400 या 500 नाम है। तो अगर 400 या 500 नाम उस बंदे ने फर्स्ट नेम अलग कॉलम में लिखा है और सेकंड नेम दूसरे कॉलम में लिखा है, तो अगर उसको मैं दोबारा से लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब क्या करें? क्या एक्सेल में कोई ऐसा फार्मूला है जिससे मैं 2 कॉलम्स के डेटा को आपस में कंबाइन कर सकूं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला हम यूज करेंगे कॉनकेटिनेट का। यहाँ पे देखें CONCATENAT कॉनकेटिनेट का फार्मूला हम यूज करेंगे। ये फार्मूला कैसे लगाते हैं यहाँ पे देखिए जी, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखना है इज इक्वल टू CON ब्रैकेट ओपन, ये देखें CONCAT। एक्सेल की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको फार्मूला के स्टार्टिंग के सिर्फ 3 अल्फाबेट भी याद है ना, तो आप जैसे वो लिखते नीचे यहाँ पे सजेशन आ जाती है। देखिए ब्लू सजेशन में जो आ रहा है कॉन्केटिनेट, यही मेरा फार्मूला। आप इस पर माउस से डबल क्लिक कर देंगे या ये पूरी स्पेलिंग लिख लेंगे। स्पेलिंग लिखने के बाद शिफ्ट और 9 की प्रेस करेंगे तब ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये पहला नाम क्लिक कर लें। पहला नाम देखें यहाँ पे टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 1 मैंने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा दें, फिर टेक्स्ट 2, फिर शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे देखिए इसने नाम लिख लिया। अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ जैसे फार्मूला को हम करते हैं, कल हमने सीखा था। कोई बता सकता है इसमें कोई मिस्टेक है क्या? मिस्टेक है? एनीवन? स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है। आमतौर पे देखिए ये नाम पढ़ने में तो आ रही नहीं है, तो एक ही नाम लग रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो लग रहा ही नहीं है, कंप्लीट नेम तो लग रहा ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे गौर से देखें। अच्छा चीजें डिलीट कैसे करते हैं, क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दे। लैपटॉप यूजर, मोबाइल वाले तो सिंपल क्लिक करके सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, बैक स्पेस कर सकते हैं। जो लैपटॉप यूजर है वो क्या करेंगे, क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट करेंगे डेटा और डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये मिट जाएगा। ठीक है जी। अब इस फार्मूला में थोड़ी सी चेंजिंग हमने करनी है। क्या चेंजिंग करनी है? ताकि इसके बीच में स्पेस आए, उसके लिए कॉन्केटिनेट पहला सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा दें, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है शिफ्ट और डबल कोट को प्रेस करना है। इंटर की के साइड में डबल कोट होगा। इसकी मैं इमेज भी भेज चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, कीबोर्ड पे दिखा भी चुका हूँ कि ये कहाँ होता है। अब ये देखें, शिफ्ट की और इस की को अपने साथ प्रेस करना है, शिफ्ट की और इस की को अपने साथ प्रेस करना है, तो ये डबल कोट आ जाएगा। एक बार स्पेस बार देना है, फिर शिफ्ट की और डबल कोट को प्रेस करना है, फिर कॉमा प्रेस करना है, फिर सेकंड टेक्स्ट को क्लिक करना है। देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, पहला टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे थे, पहला सेल एड्रेस, कॉमा, दूसरा सेल एड्रेस। अब हमने क्या किया, पहला सेल एड्रेस सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, डबल कोट दिया, बीच में स्पेस दिया, फिर डबल कोट दिया, फिर कॉमा दिया, सिलेक्ट किया। इसके बाद ये देखिए, अब देखिए अब सही आ रहा, अब तो कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। स्टूडेंट अब कोई मिस्टेक है या बिल्कुल सही है? यस और नो में आंसर करेंगे। गुड गुड। इसके बाद अब आता है ये वो फार्मूला जो मैं ऊपर बता रहा था कि ऊपर रैंक नहीं था, ये देखें
ये जो फार्मूला था ना हमारे पास है लार्ज का, इसमें देखिए चीजें सीक्वेंस में नहीं थी। इसमें फर्स्ट पोजीशन किसको मिलनी चाहिए, मतलब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, वो रैंक नहीं दे रहे थे। होता है ना हमारे पास के जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, जिसकी सेल सबसे ज्यादा है उसको फर्स्ट देते हैं, उससे कम वाले को सेकंड, उससे कम वाले को थर्ड, उससे कम वाले को फोर्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से। तो अभी हम उसी फार्मूला को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये फार्मूला है हमारा रैंक का। अब रैंक का फार्मूला क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। रैंक मतलब किसी भी चीज को रैंक देना। स्कूल में हमारे पास होता है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये हम क्या देते हैं, हम रैंक देते हैं। तो इस तरह के रैंक मतलब, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एक इवेंट हुआ है, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, और आपने उस बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके आपने बहुत सारे पॉइंट अचीव किए, तो जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। इसी तरह से अगर आप देखें कि हमारे पास जो एजेंसीज होते हैं जहाँ पे लोग सेल करते हैं, एक सेल पर्सन ने 10,000 की सेल की, एक सेल पर्सन ने 50,000 की सेल की, एक सेल पर्सन ने 20,000 की सेल की। तो उस तरह से हमारे पास जिससे सबसे ज्यादा सेल की है, सबसे ज्यादा चीजें बेची, वो फर्स्ट पोजीशन है, बाकी फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से। ठीक है जी। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे ये काम करना है। इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रैंक देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स पर्सन है, जानजेब, मुराद, जीशान, उमेर, इमरान, जमाल, आतिफ, नवाज, ये देखिए इस तरह से। ये कुछ सेल पर्सन है, ये उन्होंने कुछ चीज़ें बेची। अब ये आपस में मिक्स हुई हुई है, देखिए। सबसे बड़ा नंबर आपको ऊपर दिखेगा, फिर उससे छोटा नंबर दिखेगा बिल्कुल छोटा, फिर उससे बड़ा, मैंने आपस में चीज़ें मिक्स हुई हुई है। तो अगर मुझे उसको रैंक देना होगा तो मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, इज इक्वल टू RNK। RNK आपने लिखा, उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन किया, फिर आपने क्या किया, आपने एक नंबर सेलेक्ट किया। नीचे सिंटेक्स को देखे, जो फार्मूला की एक्सप्लेनेशन है इसको देखे, नंबर नंबर क्या बोल रहा है कि भाई वो एक नंबर बताओ जो आप चाहते हो कि जिसको हम रैंक दें, बाकी नंबर भी उसी की तरह होंगे, तो हमें एक रेफरेंस नंबर दे दो, एक टाइप दे दो। तो मैंने एक नंबर दे दिया, कॉमा दे दिया, फिर बोल रहा है भाई रेफरेंस दो। रेफरेंस माने वो पूरी रेंज दें जहां से हमें इसको यूज करके आपको पोजीशन देनी है। आप मुझे बहुत सारे नंबर देंगे, पहले आप मुझे एक नंबर देंगे, मैं उससे आइडिया लगाऊंगा, मैंने एक नंबर दे दिया, कॉमा दिया। फिर आप मुझे वो सारे नंबर देंगे जिनको मैं रैंक करूंगा। तो कॉमा के बाद मैं ये सारे नंबर दूंगा इसे। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, शिफ्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज होने वाली है, क्लिक करके ड्रैग करें। मुझे कोई बता सकता है इसमें मिस्टेक है या नहीं, गौर से देखिएगा। इसमें कोई मिस्टेक है, गौर से देखें, मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ें भी इसको। क्या मिस्टेक है, कोई बता सकता है क्या हो रहा है, कोई चीजें रिपीट हो रही है, कोई डुप्लीकेट हो रही है, क्या हो रहा है। अरेंज की बात नहीं, देखें मेन प्रॉब्लम बताएं। क्या ये पॉसिबल है कि एक शीट में जिन्होंने, किसी ने 13,000 कमाए, किसी ने 12,000 कमाए, किसी ने 10,000 कमाए, सबको फर्स्ट दे दें, क्या ये पॉसिबल है। 13 वाले को भी फर्स्ट दिया, 13,000 वाले को, यहाँ पे 11,000 वाले को भी फर्स्ट पोजीशन दी है, 10,000 वाले को भी फर्स्ट पोजीशन दी है, 63,000 वाले को भी फर्स्ट पोजीशन दी है, 23,000 वाले को भी फर्स्ट पोजीशन दी है, देखें। तो क्या ये पॉसिबल है कि सबको फर्स्ट दे दें। आप समझ रहे हैं मिस्टेक क्या है। जी। मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे मैं एक काम करने जा रहा हूँ, फार्मूला अगेन समझाऊंगा, फॉर मोबाइल एंड फॉर लैपटॉप यूजर। यहाँ तक मेरा फार्मूला सही है, फिर मैंने क्या करना है, क्लिक करके रेंज देना है, क्लिक करके रेंज देना है। अब मेरा फार्मूला खत्म नहीं होगा, मैं चाह रहा हूँ वो मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक काम करूंगा। यहाँ पे जो मेरी रेंज है ना, जो रेड कलर से लिखा हुआ है, जिस भी कलर से लिखा हुआ, आपके पास जरूरी नहीं कि रेड से लिखा हो, किस भी कलर से लिखा हो, यहाँ पे मैं एक सिंबल दूंगा। क्या सिंबल दूंगा, मैं शिफ्ट अपने अच्छा लैपटॉप यूजर को बता रहा हूँ, मोबाइल में एक ही ऑलरेडी अवेलेबल है, शिफ्ट और ये 4 की प्रेस करूंगा। यहाँ पे देखे ना, ये डॉलर का सिंबल बना हुआ है। मोबाइल लैपटॉप यूजर या कंप्यूटर यूजर शिफ्ट और ये 4 की को प्रेस करेंगे, कहाँ कहाँ, यहाँ पे बी से पहले, बी से पहले आपने प्रेस करना है, मैंने कॉलम से पहले, फिर रो से पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे इस बी से पहले, फिर यहाँ पे इस कॉलम से पहले, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। ठीक है जी। आप क्लिक करें और ड्रैग करें।
ये देखिए, ये देखिए, आप देखिए, आपको मिस्टेक आपको दिख रही है? आप गौर से देखें। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो फार्मूला था, वो फार्मूला में जो मेरी रेंज थी, उससे पहले मैंने उसको एक फ्रीज कर दिया। फ्रीज कैसे कर दिया? डॉलर का सिंबल लगा के। अब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, लॉक कर देते हैं हम। इसका मतलब है हमने रेंज को लॉक कर दिया। अब ये जो रेंज है ये इधर लॉक हो गई। कैसे लॉक हो गई? कि मैंने यहाँ पे ये हर कॉलम और रो से पहले यहाँ पे मैंने डॉलर का सिंबल दे दिया। जो मोबाइल यूजर है वो इस तरह से इंडिविजुअली हर एक जो है वो उसके पहले लगाएंगे। जैसे बी से पहले लगाएंगे, 96 से पहले लगाएंगे, बी से पहले लगाएंगे, 104 से पहले लगाएंगे। ठीक है जी। जो लैपटॉप यूजर है वो भी इस तरह से करेंगे। लेकिन जो लैपटॉप यूजर है उनके लिए एक आसानी है, वो मैं बता देता हूँ। इज इक्वल टू RNK, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अच्छा देखिए, ये फार्मूला देख रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गलती को मानते ही नहीं है। यहाँ पे रैंक का फार्मूला है, लेकिन जब आप ब्रैकेट ओपन नहीं करते, यहाँ पे देखिए तीन तरह के फार्मूला है: रैंक डॉट एवरेज, रैंक डॉट EQ, रैंक। हमने सिर्फ रैंक देखना है, सिर्फ रैंक, RANK। ना EQ देखना है, ना AVG देखना है। ठीक है जी। सिर्फ रैंक, सिर्फ रैंक, ओनली रैंक। इसमें कोई डॉट EQ डॉट AVG कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये रैंक दे दिया, ये रेफरेंस, कॉमा, रेंज दे दें इसको। रेंज देने के बाद अब कीबोर्ड से लैपटॉप यूजर आपके लिए, ये आपके लिए लैपटॉप यूजर F4 की प्रेस कर देंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो जो डॉलर का सिंबल है वो अप्लाई हो जाएगा। Shift+0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर क्लिक करें, ड्रैग करें। चलिए जी, ये देखिए यहाँ पे रैंक का फार्मूला भी हमारा इस तरह से हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक और फार्मूला है, वो चेंज केस का है। अच्छा, आप में से किस किस को पता है कि केस क्या होता है? माने जो अल्फाबेट हमारे पास होते हैं उनका केस क्या होता है? स्मॉल केस क्या होता है, कैपिटल केस क्या होता है, प्रॉपर केस क्या होता है? कुछ केस का पता है? या स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, इसका क्या किसको पता है? चले मैं समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए, लोअर या स्मॉल का मतलब है कि छोटी अल्फाबेट। छोटी अल्फाबेट माने में हम जो बचपन में लिखते थे ABCD, हम बिल्कुल स्मॉल अल्फाबेट में लिखते थे। फिर हमारे पास कैपिटल लेटर आते हैं, माने अपर अल्फाबेट जो कैपिटल में होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, माने प्रॉपर के फर्स्ट अल्फाबेट आपका कैपिटल होगा, बाकी सारे आपके स्मॉल होंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे चार नाम है। आपके पास डेफिनेटली ज्यादा नाम भी हो सकते हैं, उनमें ज्यादा चीजें भी हो सकती है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये करना है कि ये जो चार नाम है ये मुझसे गलती में लिख गई कैपिटल में, मुझे इनको स्मॉल अल्फाबेट में करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे ये करूंगा कि इज इक्वल टू दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लोअर। लोअर क्या मतलब है? लोअर का मतलब है स्मॉल अल्फाबेट। एक्सेल में स्मॉल नाम की स्मॉल जो है वो ऑलरेडी हमने एक और फार्मूला को दे दिया है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो, अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को स्मॉल अल्फाबेट में लिखना हो तो उसके लिए हम लोअर का वर्ड यूज करेंगे। लोअर ब्रैकेट ओपन, इस पर क्लिक करें या सिलेक्ट करें, जो टेक्स्ट आपने छोटा करना है स्मॉल अल्फाबेट में करना है, एंटर करें। ये देखें, ये उमेर कैपिटल में, ये उमेर स्मॉल में। क्लिक करके ड्रैग करें, ये देखें, ये सारे आपके नाम जो वो कैपिटल में थे, ये सारे नाम आपके स्मॉल में आ गए। अब आप बोल रहे हो नहीं मुझे जो है वो नाम वापस कैपिटल में ही चाहिए, तो अब उसके लिए भी एक फार्मूला है, इज इक्वल टू अपर। अपर क्या है? अपर का मतलब है आपके जो कैपिटल अल्फाबेट यूज होगा वो है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखें, ये छोटे को इसने दोबारा कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में। क्लिक करके ड्रैग करें, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे है कि मुझे जो नाम है उसका सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल चाहिए, बाकी सारे स्मॉल चाहिए। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, ये देखिए जी, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और मेरे यहाँ पे आप देखें, जो फर्स्ट जो अल्फा जो नेम है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल। जो नेम होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है। देखिए जी। तो इस तरह से ये हमारे तीन फार्मूलाज थे। स्टूडेंट्स, अब तक जितनी हमने चीजें की वो समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप उसको दोबारा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से होगी। लेकिन जो चीजें मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जल्दी से चैट में मुझे यस या नो बताएंगे। गुड गुड गुड, वेरी गुड।
अब यहाँ पे हमारा एक और फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज को मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करता हूँ। हमारे पास बचपन में जब हम रोमन अल्फाबेट लिखते थे, रोमन अल्फाबेट, तो उसमें मुझे ये बताएं कि जो हमारे पास 5 होता था उसको हम क्या लिखते थे रोमन नंबर में, सॉरी रोमन नंबर में हमारे पास 5 को क्या लिखते थे हम? 6 को क्या लिखते थे? 8 को? अब बोलूंगा सर ये क्या पुरानी चीजें आप हमें रिवाइज करा रहे हैं। मैं बताता हूँ 8 को। 9 को? 75 को? 75 को क्या बोलते थे? आइडिया नहीं होगा, इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके, मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात। 75 का नहीं पता हमें, वेरी गुड, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं भी एक्सेल यूज करता हूँ। 125, 125, इसको क्या बोलते हैं रोमन में? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो अब क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें एक्सेल देगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें एक्सेल देगा। एक्सेल कैसे देगा? वो इस तरह से देगा कि यहाँ पे एक फार्मूला है जिसको अगर मैं नॉर्मल नंबर दूंगा तो वो मुझे कन्वर्ट करके दे देगा उसको रोमन नंबर में, नॉर्मल नंबर को रोमन नंबर में। इज इक्वल टू ROMN, ब्रैकेट ओपन, इस नंबर पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे रोमन एक फार्मूला है उसको ओपन किया, उसके अंदर वो सर एड्रेस डाला जहाँ पे मेरा वो नंबर है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये देखिए जी, सी आ गया। रोमन में जो 100 है उसे सी बोलते हैं, क्लिक करके ड्रैग करें, ये देखें। रोमन में अब देखिए हम सबको पता है कि 10 को एक्स बोलते हैं, तो ये भी बता रहा है। रोमन में जो 762 है उसको DCCL X22 बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए रोमन में 5 को वी बोलते हैं, 2900 को MMCM बोलते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे कुछ और नंबर्स भी है आपके लिए, मैं इनको भी थोड़ा कन्वर्ट करके देखता हूँ। इज इक्वल टू ROMN, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, क्लिक। अब मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे मेरा फार्मूला अगर सही है तो ऊपर तो सही अप्लाई हुआ है, तो नीचे ये एरर क्यों दे रहा है? एनीवन, कोई आइडिया, कोई गेस, किसी ने मेरे स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ देख लिया हो? 75 का बता दे, अभी बता देता हूँ, क्यों टेंशन लेने हैं, मैं अभी बता देता हूँ। ये देखे मैंने यहाँ पे 75 लिखा, ये देखे 75 को बोलते हैं LXXV। कंप्यूटर को समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। आपको ये स्टेटमेंट दिख रही है कि स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सेल रोमन की लिमिट कितनी है स्टूडेंट्स? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी लिमिट है? 3999, माने 3999 तक हमें कन्वर्ट करके देगा। अगर हमने 4000 भी लिखा ना तो ये उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। और ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव, एक यूनिक चीज है जो आपको हो सकता है कहीं से इतनी आसानी से पता ना चले आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च, बट मैं आपको इधर बता रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम नंबर को कन्वर्ट करते हैं रोमन नंबर में, सिंपल नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी लिमिट है एक 1 से लेकर 3999 तक की। अब मुझे ये बताएंगे स्टूडेंट्स आपको ये चीज कैसी लगी? अच्छा, एक फीडबैक कि आज का लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, मतलब इंफॉर्मेटिव है या जस्ट टाइम वेस्ट है? किस किस को लग रहा है सर आज का लेक्चर आप जस्ट टाइम जाया कर रहे हो, किस किस को लग रहा है कि इंफॉर्मेटिव है, चीजें नई पता चल रही है, नई सीखने को मिल रही है? इसमें तो एटलीस्ट सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे। कितनों को आज के जो हमने फार्मूलाज कवर किए थे इनमें से पहले इनको पता था, माने जितने स्टूडेंट्स हमारे पास, इनको पहले से इन फार्मूलाज को कितने स्टूडेंट्स थे जिनको पता था? एनीवन? चलिए, जबरदस्त जबरदस्त, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है इंशाल्लाह। कैसे अब चाहे एक्सेल हो, चाहे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, आप पहले उसकी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में सीखते हैं। आप हमेशा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्रामिंग हो, डेवलपमेंट हो, आप उसको पहले छोटे छोटे हिस्सों में सीखते हैं, फिर बाद में जब आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं फिर आप उसको एक मेजर पार्ट में यूज करते हैं। तो आप बोलेंगे सर हम जिस ये फार्मूला सीख रहे हैं इनका फायदा क्या है?
तो अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, ये भी एडवांस नहीं है, ये एक हम प्राइमरी लेवल पे चल रहे हैं, हम इस वक्त इंटरमीडिएट लेवल पे चल रहे हैं। आप ये समझे, इस वक्त हम प्राइमरी फार्मूलाज में ही है। ये जो फार्मूलाज आप करें प्राइमरी फार्मूलाज है मोहम्मद राशिद। एडवांस तो फिर बहुत ही एडवांस है। सो चीज़ों को चंक्स में समझेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी। तो यही हमारा आज का लास्ट फार्मूला था। इंशाल्लाह खैर से रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, आपके साथ एक और चीज़ मैंने शेयर करनी है, जस्ट अ मिनट। जो आपकी लिंक है रिकॉर्डिंग की, आपको लिंक मिलती है ग्रुप में, मैं अगेन वो शेयर करता हूँ। उसमें एक बोनस सेशन है सीवी वाला। मुझे जस्ट 1 मिनट देंगे तो मैं आपके साथ जो है वो भी शेयर कर देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। मैं इधर देख लेता हूँ जी, वो बोनस सेशन यहाँ पे। आई थिंक वो सपोर्ट की तरफ से यहाँ पे स्टिल अपलोडेड नहीं है, मैं उसे अपलोड करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स, एक बोनस सेशन है सीवी का। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपके साथ यहीं पे वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी। इसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये कमिंग डेज में सलमा हमारा यही टॉपिक है। देखिए, चीज़ों को एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीवी किस तरह से क्रिएट करते हैं उसकी एक लिंक शेयर कर दी है। इंशाल्लाह खैर से ये आपके इस फोल्डर में भी मैं अपलोड करवा देता हूँ। जो आपका लिंक आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है उसमें भी अपलोड करवा देता हूँ। बाकी मैंने आपके साथ जूम चैट में भी शेयर कर दी, काइंडली इस पे क्लिक करके इसको आप ओपन कर दीजिएगा, डाउनलोड कर दीजिएगा। ये हाउ टू मेक सीवी इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। कमिंग क्लास में हम इफ कंडीशन देखेंगे, परसेंटेज का फार्मूला देखेंगे। आप पता है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे से बहस कर रहे हैं कि हमें ये भी बताएं, ये भी बताएं। जब हम चीज़ वो ऑलरेडी सीखने जा रहे हैं और वो हमारे कोर्स का पार्ट है, तो आप थोड़ा सा सब्र करें। सब चीज़ें सीखेंगे, एक सीक्वेंस में सीखेंगे और सबको साथ लेके चल के सीखेंगे। ठीक है जी। हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।